हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे टीम वर्क की एक्सरसाइजेस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ नए शब्द, आइए उनका प्रोनाउंसिएशन और अर्थ समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज टीम वर्क। टीम वर्क का अर्थ है मिलकर काम करना। हुप कहते हैं मेटल के गोल घेरे को जो बास्केटबॉल में यूज होता है, जिसमें हम बॉल डालते हैं। पासेस आगे बढ़ाना। रिले रेस 4 या 5 लोगों की दौड़ होती है जो मिलकर दौड़ते हैं, उसे कहते हैं रिले रेस या रिले दौड़। बैटन रिले रेस में लेकर भागी जाने वाली छड़ी। रिले रेस में एक छड़ी या डंडी होती है जिसे लेकर पार्टिसिपेंट्स भागते हैं और आगे वाले को बढ़ाता है, दूसरा खिलाड़ी तीसरे को देता है और जो अंत में खड़ा होता है वो लेकर फिनिशिंग पॉइंट तक उस छड़ी को दौड़ता है। तो सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। तो स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं बैटन, जो छड़ी लेकर भागी जाती है, और इस तरह की दौड़ को कहते हैं रिले दौड़। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज लेट्स रीड सेक्शन। चलो पढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन वाक्यों को आपको पूरा करना है। इफ नोबडी पासेस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम देन यू कांट शूट। अगर कोई भी बास्केटबॉल के गेम को पास नहीं करेगा तो आप शूट नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे शूट। In a relay race, if no one passes the baton, then रिले रेस में अगर कोई बैटन को आगे पास नहीं करे तो द रेस कांट गो ऑन, रेस आगे नहीं बढ़ेगी। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट। सोचो और लिखो। नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। इन चीजों के लिए कौन से टीम मेंबर्स की जरूरत होती है। फर्स्ट, टू प्ले क्रिकेट वी नीड। क्रिकेट खेलने के लिए हमें ज़रूरत होती है बैट्समैन की, बॉलर्स की, फील्डर्स की, कोचेस की। नाउ फॉर यू, टू मेक अ फिल्म वी नीड। एक फिल्म बनाने के लिए हमें किन किन लोगों की ज़रूरत होती है। वी नीड प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स और कैमरामैन इत्यादि लोगों की हमें ज़रूरत होती है। थर्ड, टू रन अ गुड स्कूल वी नीड। एक अच्छे स्कूल को चलाने के लिए हमें ज़रूरत होती है टीचर्स, प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स की, यानी बच्चों की। तो नेक्स्ट इज टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड। एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए हमें किन की ज़रूरत होती है। शेफ्स चाहिए, हमें फिनेंस करने वाला कोई चाहिए और मैनेजर चाहिए, वेटर चाहिए इत्यादि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, हर चीज़ यहाँ पर टीम वर्क है। टीम वर्क से ही हम काम को आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 23। कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स के सेट को आपको पूरा करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए पहले से किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ऊपर की लाइन में जो वर्ड्स हैं ये आपकी कविता से लिए हुए हैं और नीचे जो वर्ड्स हैं वो आपको खुद लिखने हैं। तो फर्स्ट इज डन, टीम, बीम इज ऑलरेडी डन, ये पहले से किया हुआ है। अब आप लिखेंगे प्लस का राइमिंग वर्ड बस, डन, वन, हुप, स्कूप, शूट, रूट, गोल, कोल, जॉय, टॉय। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप राइमिंग वर्ड्स को अपनी बुक में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रीड द पोएम। एक कविता दी हुई है पेज नंबर 23 पर, आइए उसे पढ़ते हैं। फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल। फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल, नेल का मतलब है कील। फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट। कील की चाहत में जूते गुम हो गए। फॉर वॉन्ट ऑफ अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट। और जूते की चाहत में घोड़ा गुम हो गया। फॉर वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट। और घोड़े की चाहत में उसको चलाने वाला गुम हो गया। फॉर वॉन्ट ऑफ अ राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट। घुड़सवार की चाहत में युद्ध गायब हो गया। फॉर वॉन्ट ऑफ अ बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट। और लड़ाई की चाहत में राज्य ही गायब हो गया। एंड ऑल फॉर द वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स शू नेल। और ये सब किस लिए? केवल घोड़े की नाल के लिए।
तो स्टूडेंट्स ये थी एक ट्रेडिशनल राइम यानी पारंपरिक राइम थी ये। नाउ फॉर्म क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल्स। स्पीच बबल्स बने हुए हैं और उसमें कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं, आपको उनके लिए प्रश्न बनाने हैं। तो पहला क्या आंसर है, द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन बनेगा, हाउ वॉज द शू लॉस्ट। सेकेंड इज द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। किंगडम यानी राज्य गायब हो गया क्योंकि लड़ाई नहीं की जा सकी। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, हाउ वॉज द किंगडम लॉस्ट, राज्य कैसे गायब हो गया। थर्ड इज द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। युद्ध गायब हो गया या युद्ध गुम हो गया क्योंकि कोई घुड़सवार नहीं था। अब इसका क्वेश्चन क्या होगा, हाउ वॉज द बैटल लॉस्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप बबल्स के अंदर आंसर पहले से लिखा है, आप ये क्वेश्चंस लिखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नाउ मेक 3 more questions and answers from the poem टीम वर्क। आपको कविता टीम वर्क से 3 और प्रश्न और उत्तर लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन टीम वर्क डू। टीम वर्क क्या कर सकती है, टीम वर्क कैन मेक आवर ड्रीम वर्क कम ट्रू। टीम वर्क हमारा जो सपनों का काम है उसे पूरा कर सकती है, उसे सच कर सकती है। What can we share with team? हम अपनी टीम के साथ क्या बांट सकते हैं, We can share joy with team. हम अपनी टीम के साथ अपनी खुशी बांट सकते हैं। Where should we put our eyes on? हमारी आंखें हमें कहाँ पर रखनी चाहिए, We should put our eyes on a common goal. हमें हमारी आंखें एक कॉमन लक्ष्य पर रखनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन का मतलब है एक पिक्चर दी हुई है और जिसे देखकर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आपको उनके उत्तर लिखने हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस इन 1 sentence यूजिंग द वर्ड क्लूज गिवन इन द बॉक्स। आपकी सहायता के लिए कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं बॉक्स में। तो स्टूडेंट्स आपको इस पिक्चर को देखना है और फिर अपना उत्तर एक वाक्य में लिखना है। हु इज लेइंग द ब्रिक्स? कौन ईंटें रख रहा है? आंसर इज अ मैसन इज लेइंग द ब्रिक्स। मिस्त्री ईंटें रख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज होल्डिंग द लैडर? सीढ़ियों को किसने पकड़ा हुआ है? द लेबरर इज होल्डिंग द लैडर। लेबर ने यानी श्रमिक ने सीढ़ी को पकड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द मैन ऑन द लैडर? जो सीढ़ी पर चढ़ा है वो कौन आदमी है? द मैन ऑन द लैडर इज इलेक्ट्रीशियन। जो सीढ़ी पर चढ़ा है वो इलेक्ट्रीशियन है या बिजली का काम करने वाला मिस्त्री है। नेक्स्ट, हु इज मेकिंग द डोर? कौन दरवाजा बना रहा है? द कारपेंटर इज मेकिंग द डोर। बढ़ई दरवाजा बना रहा है। हु इज पेंटिंग द वॉल्स? दीवारों को कौन रंग रहा है? द पेंटर इज पेंटिंग ऑन द वॉल्स। पेंटर दीवारों को रंग रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। नाउ मेक अप अ स्टोरी अबाउट द पिक्चर। अब इस चित्र को देख करके आपको एक कहानी लिखनी है। गिव नेम्स टू द पीपल। आपको लोगों को नाम देना है और राइट द स्टोरी शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। और इस कहानी को आपको टीम वर्क को ध्यान में रखते हुए लिखना है। टीम वर्क का महत्व आपको दिखाना है इस कहानी में। तो आइए लिखते हैं कहानी। लेट्स राइट द स्टोरी। आइए कहानी लिखते हैं। रमेश, श्याम, मोहन, राहुल एंड नितिन वर नेबर्स। रमेश, श्याम, मोहन, राहुल और नितिन पड़ोसी थे। रमेश वॉज अ कारपेंटर। रमेश बढ़ई था। श्याम वॉज अ प्लम्बर। श्याम प्लम्बर था जो पानी का काम करता है, नलों को ठीक करता है। मोहन वॉज अ पेंटर। मोहन पेंटर था। और राहुल वॉज अ लेबरर। राहुल श्रमिक था। एंड नितिन वॉज अ मैसन। और नितिन मिस्त्री था। ऑल ऑफ देम वर वेरी हार्ड वर्किंग। वो सब बहुत मेहनती थे। वन डे दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ कॉमन हाउस where they can meet and spend their spare time together. एक बार उन्होंने ये निश्चय किया कि वो एक
कॉमन घर बनाएंगे सब लोग मिलकर के, जिसमें वो अपना खाली समय बिता सकें। दे वर्कड हार्ड फॉर 6 months एंड बिल्ड द ब्यूटीफुल हाउस। उन्होंने 6 महीने तक कड़ी मेहनत की और एक सुंदर सा घर बनाया। इट वॉज रेडी ऑन द डे ऑफ दिवाली, और वो घर दिवाली के दिन बनकर तैयार हो गया। दे सेलिब्रेटेड दिवाली टुगेदर विद देयर फैमिलीज एंड एंजॉयड अ लॉट। उन्होंने अपने परिवार के साथ और अपने मित्रों के साथ वहां पर दिवाली मनाई और खूब मजे किए। तो इस तरह से आप इन कैरेक्टर्स को लेकर के उस चित्र को देखते हुए आप एक कहानी लिखेंगे। तो इसमें आपको टीम वर्क दिखता है, नेबर्स ने, पड़ोसियों ने टीम वर्क यानी एक साथ काम करके एक सुंदर सा घर बना लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। इन ग्रुप्स ऑफ 5 के ग्रुप में डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन अ ग्रुप। आपको ये डिस्कस करना है आपस में कि कौन सी चीज़ें आप अकेले करना पसंद करते हैं और कौन सी चीज़ें आप ग्रुप में यानी समूह में करना पसंद करते हैं। नाउ प्रिपेयर अ लिस्ट एज शोन बिलो। अब आपको एक लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पर हमने लिखा है थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन, वो चीज़ें जो मैं अकेले करना पसंद करता हूँ। थिंग्स आई लाइक डूइंग इन अ ग्रुप, वो चीज़ें जो मैं ग्रुप में करना पसंद करता हूँ। तो अकेले क्या करना पसंद करते हैं? वॉचिंग टेलीविजन, टीवी देखना, प्लेइंग वीडियो गेम खेलना, स्टडीइंग पढ़ना। और कौन सी चीज़ें आप ग्रुप में करना पसंद करते हैं? प्लेइंग क्रिकेट, शॉपिंग या वॉचिंग मूवी। स्टूडेंट्स, इनके अलावा भी यदि आप कोई और चीज़ ग्रुप में करना पसंद करते हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप। आपके परिवार में कौन सी एक्टिविटीज ग्रुप में की जाती है और कौन सी अकेले की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको लिखना है यहाँ पर माय मदर डिसाइड्स। आपकी माँ क्या डिसाइड करती हैं, क्या निर्णय लेती हैं? व्हाट शैल बी कुक्ड इन डिनर, आज खाने में क्या बनेगा, ये माँ डिसाइड करती है। माय फादर डिसाइड्स, फादर क्या डिसाइड करते हैं? माय पॉकेट मनी, आपकी पॉकेट मनी कितनी होगी वो फादर डिसाइड करते हैं। आई डिसाइड, मैं क्या डिसाइड करता हूँ? द प्लेस ऑफ आवर वकेशंस, हम छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएंगे, ये मैं निर्णय लेता हूँ। वी डिसाइड, हम सब मिलकर क्या डिसाइड करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं? व्हेन वी विल गो ऑन अ ट्रिप, हम ट्रिप पर कब जाएंगे, ये सब हम परिवार के लोग मिलकर के आपस में तय करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये भी एक फैमिली वर्क है और टीम वर्क है, इसे आप लिखेंगे। नेक्स्ट इज इन अ ग्रुप माय मैन एक्टिविटी। वो एक्टिविटी कौन सी हो सकती है? पिकनिक, फेयर, मेला, क्रिकेट मैच इत्यादि। विच यू एंजॉय, इसमें से जो आप एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं। द रेस्ट ऑफ द क्लास शुड गेस द एक्टिविटी, और बाकी क्लास उस एक्टिविटी को गेस करेगी। एंड से वेदर इट इज डन इन अ ग्रुप और अलोन, और बताएगी कि ये एक्टिविटी ग्रुप में की जाती है या अकेले। तो नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, लेट्स राइट हेयर इन द पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम। आपको इस पजल में लेफ्ट साइड पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें ढूंढना है। नोटिस दैट दीज वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स। आपको ये नोटिस करना है कि ये सारे वर्ड्स 2 शब्दों को मिलाकर बने हुए हैं। 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए पहले से किया हुआ है। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं ये? समटाइम, एवरीवन, बास्केटबॉल, नोबडी, टीम वर्क, बैटन। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्रॉसवर्ड पजल, और इसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर की लाइन में हमने सर्कल किया है एवरीवन, और फिर लेफ्ट साइड पे फर्स्ट लाइन में हमने सर्कल किया है बास्केटबॉल। फिर आप ऊपर से नीचे आइए, थर्ड लाइन में टीम वर्क, और फिफ्थ लाइन में आपको मिलेगा समटाइम, जो पिंक कलर से पहले से सर्कल किया है आपकी किताब में। उसके नीचे है स्टैंड बाय, और फिर लेफ्ट साइड पे है बैटर, लास्ट की लाइन में है हैंडसम, और राइट साइड पे थर्ड लास्ट लाइन में आपको मिलेगा नोबडी। तो इन वर्ड्स को आप सर्कल कीजिए इस पजल में। नेक्स्ट एक्टिविटी इज गिवन ऑन पेज नंबर 27। लेट्स राइट अ पोएम। आपको एक कविता लिखनी है। आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विद। आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हियर इट। आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट।
तो यू कैन कंप्लीट, आप इस तरह से इसे पूरा कर सकते हैं। आई हैव अ वीडियो गेम बट नीड समवन टू प्ले विद। आई हैव अ बैग ऑफ कलर्स बट नीड समवन टू पेंट विद। आई हैव अ साइकिल बट नीड समवन टू राइड विद। आई हैव अ रोप बट नीड समवन टू स्किप विद। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपनी कविता पूरी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज फन टाइम, मजे का समय। मेक ग्रुप ऑफ 10 एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन क्लास। 10 का ग्रुप बनाइए, नीचे जो एक्टिविटीज दी हैं उनमें से कोई भी एक्टिविटी को आपको प्रेजेंट करना है। एक्टिविटीज है स्किट, सॉन्ग, डांस, पेंटिंग, अ चार्ट फॉर क्लास, मेक पेपर बैग्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। कोई भी आप एक एक्टिविटी 10 लोग मिलकर करेंगे। से अलाउड, जोर से बोलो। वी समटाइम्स यूज शॉर्ट फॉर्म्स फॉर सम वर्ड्स। हम कभी कभी कुछ शब्दों की शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज एम फॉर I am, I for I have. These shortened words are called contractions. Contractions क्या होता है? जब दो वर्डों को छोटा करके हम पास में लिखते हैं और उसमें से एक लेटर या दो लेटर हटाकर उसकी जगह अपस्ट्रॉफी लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं contractions. The mark apostrophe is an apostrophe which shows where the letters are left out. जो ये मार्क है अपस्ट्रॉफी का, ये बताता है कि वहां से लेटर्स हटाए गए हैं। तो जैसे वी विल, वील, यू कैन सी, कैन नॉट, कांट, वी हैव, वी, what have, what apostrophe ve, there is, theirs, they are, they apostrophe re लिखेंगे। you have, you apostrophe ve, we are, we apostrophe re। तो इस तरह से वर्ड्स को शॉर्ट करके लिखते हैं, इन्हें कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, राइट द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। आपको इन फ्रेजेस के लिए कॉन्ट्रैक्शन लिखना है, यानी इनका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो फर्स्ट है हैज नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी हैजंट। यहां पर हमने ओ हटाकर उसकी जगह अपस्ट्रॉफी लगाई है। हैव नॉट, हैवंट, डू नॉट, डोंट, आर नॉट, आरंट। नाउ नेक्स्ट इज राइट द फुल फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग। अब नीचे कॉन्ट्रैक्शंस लिखे हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं, आपको इनकी फुल फॉर्म लिखनी है। वरंट, वर नॉट, शील, शी विल, वॉजंट, वॉज नॉट, हुज, हु इज। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आज कॉन्ट्रैक्शंस भी सीखा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए। आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर स्टूडेंट्स अवश्य भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।